जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही प्रामाणिक विषय की, जिसको हम काकड़ी विचार के नाम से जानते हैं। वैसे तो वैदिक काल से ही काकड़ी शब्द का उपयोग दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से भास्कराचार्य जी ने अपने ग्रंथ लीलावती में कहा है, वाराट का नाम दशकत द्वयम यत सा काकिड़ी ताश्च पड़श्च तस्रः। तो काकिड़ी जो है एक इकाई, गणना की इकाई के रूप में, तौल की इकाई के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। लेकिन काकिड़ी शब्द जो कभी स्थिर ना रहे, चलायमान रहे, उसको कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि काकिड़ी विचार की गणना कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले वास्तुशास्त्र जो है वो एक प्रामाणिक विषय है, और इस विषय के द्वारा महर्षियों ने यह चिंतन किया है कि आप किसी भी शहर में, किसी भी नगर में और किसी भी जगह में जा कर के रहते हैं, यहाँ तक कि आप अपने मकान का नामकरण भी करते हैं, तो वह शहर, वह मकान, वह गांव आपके लिए कैसा होगा। तो आपके नाम से उस ग्राम, नगर अथवा आपके घर के नाम से मिलान करने को वैदिक विधि बतलाया गया है। काकड़ी गणना का मुख्य विचार जो है, हम देखते हैं कि इसमें आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले हमें वर्गाक्षरों की जरूरत पड़ती है। वर्गाक्षर क्या होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वर्गाक्षर जो है वो हिंदी वर्णमाला में अथवा संस्कृत वर्णमाला में 8 वर्ग बतलाए गए हैं। 8 वर्ग होते हैं। इन 8 वर्गों में हम वास्तुशास्त्र के 8 दिशाओं का विभाजन करते हैं। देखिएगा, यह हमारी 8 दिशाएं हैं। यही हमारी 8 दिशाएं हैं। यह पूर्व है, यह अग्निकोण है, यह दक्षिण है, यह नैऋत्य कोण है, और यहाँ पर पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा के बाद वायव्य कोण है, उत्तर दिशा है और ईशान कोण है। ये दिशाएं होती हैं। और हमारे जो 8 वर्गाक्षर हैं वो आप जानते हैं कि अवर्ग इत्यादि वर्गाक्षर होते हैं। कैसे होते हैं इसकी भी गणना देख लीजिए। ये पूर्व का 1 हुआ, ये अग्नि का 2 हुआ। इस क्रम से हम संख्याओं को रख लेंगे ताकि गणना करने में आसानी होगी। पश्चिम का 5, वायव्य का 6, उत्तर दिशा को 7 और ईशान को 8 अंक दिया जाएगा। तो ये टोटल 8 वर्गाक्षर हुए। उसमें कौन किधर बैठेगा, तो यहाँ पर अवर्ग पूर्व का स्वामी है। अवर्ग कहने से ध्यान रखिएगा, अ, आ, ई, उ, ये सारे वर्गाक्षर अ में आएंगे। और अग्निकोण में क वर्ग आता है। क वर्ग कह देने से क, ख, ग, घ, ङ, ये वर्गाक्षर जो है आपका नाम अथवा आपके शहर का नाम इन्हीं वर्गाक्षरों में कहीं ना कहीं बैठेगा। क वर्ग के बाद इन्होंने कहा दक्षिण दिशा में कौन सा वर्ग होगा, तो च वर्ग होगा। क, अ, क और च। फिर ट वर्ग होगा नैऋत्य कोण में, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ इसमें आएंगे। और फिर त वर्ग होगा पश्चिम दिशा में, जिसमें त, थ, द, ध और न आएंगे। फिर प वर्ग होगा वायव्य कोण में, इसमें प, फ, ब, भ, म की संख्या निर्धारित की जाएगी। और यहाँ उत्तर दिशा में य वर्ग आएगा और यहाँ पर श वर्ग आएगा। कहाँ पर, ईशान कोण में। अब इन दिशाओं का निर्धारण आप समझ जाएंगे कि कौन सा वर्गाक्षर कौन सी दिशा में और कौन से अंक में जा रहा है। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व दिशा में अ वर्ग जाएगा और पूर्व दिशा है और इसकी संख्या 1 है। ऐसे ही अग्निकोण में आप क वर्ग की गिनती करेंगे और वहां पर 2 संख्या निर्धारित है। दक्षिण दिशा को च वर्ग दिया गया, यहाँ की संख्या 3 है। ट वर्ग नैऋत्य दिशा को दिया गया, यहाँ की संख्या 4 है। 5 संख्या पश्चिम दिशा की त वर्ग के साथ है और 6 संख्या वायव्य कोण में प वर्ग है। य वर्ग उत्तर में है अपने 7 अंक की संख्या के साथ, और ईशान में स वर्ग है 8 अंक की संख्या के साथ। इतना तो आप समझ गए। अब इनके क्रम से स्वामी भी बतलाए गए हैं। तो अवर्ग के लिए कहा गया कि अवर्गो गरुड़ो ज्ञेय। अवर्ग का स्वामी जो होगा वो गरुड़ होगा। क्यों गरुड़ होगा, इसकी भी क्या गणना की विधि है, ये हम बतला रहे हैं। अवर्ग का गरुड़ हुआ और
इसका क वर्ग का मार्जार हो जाएगा। मार्जार, मार्जार का मतलब आप क्या कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं। फिर आएगा सिंह, इधर का स्वामी सिंह हो जाएगा च वर्ग का। और फिर यहाँ पर श्वान, श्वान का मतलब कुत्ता से है, श्वान को हम कुत्ता कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सर्प आएगा, यहाँ पर मूषक आएगा। यहाँ पर उत्तर दिशा का स्वामी जो है वो मृग होगा। मृग, मृग का मतलब हिरण है ना। और ये ईशान कोण का जो स्वामी होगा ये शश होगा। शश का मतलब होता है खरगोश। अब ये अपने वर्गाक्षर से आप देखिएगा, अपने अपने वर्गाक्षर से ये पांचवें शत्रु होते हैं। आपको कहीं पर किसी से मित्रता करनी है, कहीं पर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करनी है, तब भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपके नाम के वर्ग से उसके नाम का वर्ग पांचवा नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यदि गरुड़ वर्ग की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 गरुड़ का ठीक सामने वाला पांचवा वर्ग है। और यह गरुड़ और सर्प की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यहाँ सिंह और हिरण आप देख लीजिए एक दूसरे के पांचवें पड़ रहे हैं। यहाँ खरगोश और श्वान, कुत्ता जो है एक दूसरे के पड़ रहे हैं सामने पांचवें। और यहाँ मार्जार, बिल्ली और मूषक। तो ये आप देख पाएंगे कि आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं है। तो आप अपना किसी फर्म को रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, कोई नाम रखने जा रहे हैं कंपनी का, अपने मकान का नाम रखने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इस वर्ग अक्षरों का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, काकड़ी विचार कैसे होती है उसको भी आप देख लीजिए, यहीं पर मैं कर देता हूं। एक छोटा सा श्लोक विश्वकर्मा प्रकाश में आचार्य विश्वकर्मा जी लिखते हैं कि स्ववर्गम स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, परवर्गेण योजयेत। फिर कह रहे हैं अष्टाभिश्च, अष्टाभिश्च हरेद भागम यो अधिकम स ऋणी भवेत, ऋणी भवेत। इसका अर्थ क्या है और इसका विधि क्या है जरा देख लीजिए। कहा कि अपने वर्ग से, स्व वर्ग को अपने वर्गाक्षर की जो संख्या मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं, उसको 2 से गुणा करना है, उसको 2 से गुणा करना है, उसमें प्लस करना है सामने वाले को वर्ग को, सामने वाला वर्ग जो भी है सामने, इसको मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखा देता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सामने वाले वर्ग को ऐड करना है और भाग दे देना है कितने से? 8 से। शेष आपको मिलेगा, शेष आपको लेना है। अब देखिएगा इसका गणित कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि मुंबई में किसी व्यक्ति को रहना है जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक को रहना है मुंबई में, या म नाम के किसी भी शहर में अभिषेक जाना चाहता है, अपना व्यापार लेकर जाना चाहता है, अपना बिजनेस लेकर जाना चाहता है, वहां नौकरी करने जाना चाहता है। तो उसके लिए यह शहर कैसा रहेगा, वह नाम कैसा रहेगा जरा देख लीजिएगा। तो कहा कि भाई अपने वर्ग को सबसे पहले हम 2 वर्ग यहाँ पर निकलेगी, 2 काकड़ी निकलेगी। सबसे पहले मुंबई की निकालेंगे, एक स्टेज में मुंबई का निकालेंगे। मुंबई का कैसे निकलेगा तो देखिएगा, यहाँ पर आपको वर्गाक्षर की जरूरत पड़ेगी। मुंबई कहाँ आता है तो इसमें आएगा प, फ, ब, भ और म। तो म मुंबई आ गया और ये प वर्ग में जाएगा। ऐसे ही किसी भी नाम का अक्षर आप इसी वर्गाक्षर में देख पाएंगे। तो इस मुंबई की संख्या कितनी आ गई वर्गाक्षर की, यहाँ देख लीजिएगा 6 आई है, ठीक है ना। तो इस 6 को हम क्या करेंगे, कहा कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 12। इसमें जोड़ना किसका है, अभिषेक का वर्गाक्षर संख्या। तो अभिषेक का देखिए अवर्गो गरुड़ो गे, या जो पूर्व दिशा का है इसकी संख्या 1 है। इसमें अ आ ई उ सब आ जाएंगे। तो इसमें अभिषेक का वर्ग संख्या 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 13। 13 को 8 से भाग दे दिया, 13 को 8 से भाग दे दिया। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 8 13 में से घट जाएगा, तो 13 में से जब 8 घटाएंगे तो
5 हो जाएंगे, ये शेष हो गया, ये 5 शेष हुआ, यही काकड़ी हुई किसकी? मुंबई की। मुंबई की काकड़ी 5 हुई। अब अभिषेक की काकड़ी निकालेंगे दूसरे स्टेज में, अभिषेक की निकालेंगे। तो अभिषेक के लिए कहा कि स्ववर्गम, इसका वर्ग कितना है? 1 है, अवर्ग में एक ही संख्या है, तो स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 2। और दूसरा वर्ग कितना था? मुंबई का 6 था, जोड़ दिया, कितना हो गया? 8। अब इस 8 में क्या किया आपने? भाग देना है, कितने का? 8 का। क्या बच जाएगा? 8 में 8 का भाग देने से क्या बच जाएगा? 0। यहां पर 0 शेष बच गया। तो अभिषेक की जो काकड़ी हो गई, अभिषेक की जो काकड़ी हुई वह क्या हो गई? 0। अभिषेक की काकड़ी 0 हो गई। अब इसमें कहा कि यो अधिकम सऋणी भवेत, तो मुंबई का ज्यादा है कि अभिषेक का ज्यादा है? संख्या किसकी ज्यादा है? मुंबई और अभिषेक दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है? तो आप देख पाएंगे कि मुंबई का आपका आया था 5 और अभिषेक का आया है 0। तो जिसके पास ज्यादा रहेगा वही ऋणी होगा, कर्जे में रहेगा। माने अगर अभिषेक मुंबई जाता है तो वो हमेशा फायदे में रहेगा, मुंबई हमेशा कर्जे में रहेगी। मुंबई जाकर के अभिषेक बहुत सारे धन कमा करके लाएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं आता है और वो छोटा सा थैला लेकर के गांव से जाते हैं और वहां पर जाकर के बहुत सारा बंगलो बना लेते हैं। कुछ लोग तो युवा अवस्था में घर छोड़ते हैं और वहां पर जाकर के 10 साल में 12 साल में विधायकी का टिकट ले लेते हैं, वहां के सांसद बन जाते हैं, वहां के बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं, वहां पर किसी बड़े प्रोफेशन में अपना नाम कर लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से काकड़ी का लॉजिक इस पे काम करता है और ये काकड़ी का लॉजिक मेरा नहीं है, वैदिक काल का है। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने कहा था कि अवर्ग आदि अक्षर जो है वो अलग अलग आपको ज्ञात हैं। तो अवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य और स वर्ग, ये टोटल 8 वर्गाक्षर होते हैं। इन 8 के स्वामी गरुड़, मार्जार, सिंह, स्वान, सर्प, मूषक, मृग और शस हैं और क्रम से इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दे दी गई है। इनसे 5वां वर्गाक्षर हमने मना किया कि आपकी फर्म का, कंपनी का नाम रखना हो, आपके बिजनेस का नाम रखना हो, नहीं रखना है, क्योंकि उससे फिर आपकी दुश्मनी होगी और आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पाएगा। काकड़ी में इसका विचार करने के लिए कहा कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टाभिश्च हरेत भागम यो अधिकम सऋणी भवेत। इसमें आपने क्या किया? अपने वर्ग को 2 से गुणा करके दूसरे वाले का, जो सामने वाले का वर्ग है, उसको जोड़ दीजिए और 8 से भाग दे दीजिए। जो शेष होगा वही आपको फल लेना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक मुंबई का उदाहरण लिया था। मुंबई की काकड़ी आई थी आपकी 5 और अभिषेक की काकड़ी आई थी 0। इसका मतलब मुंबई की काकड़ी अधिक है तो अभिषेक हमेशा फायदा में रहेगा और मुंबई हमेशा घाटे में रहेगी। माने अभिषेक का मुंबई जाना सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम आप अपने घर का नाम भी इसी तरह से सोच सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस विषय को आप कहेंगे उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे और हमारी ज्योतिष शास्त्र की जो कक्षाएं चलती है उन कक्षाओं में शामिल होने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।